तो 1 घंटा तो ये वार्म अप चारपाई का है ही है। 1 घंटे से नीचे करेगा तो फिर इसका कोई बेनिफिट क्या। फिर आनंद इसका तब आता है जब 1 घंटा निकलता है। 1 घंटा में तो फिर ये लंबी के हो जाती है। रील भी अब बोलते हैं इतना लंबी मत डालो, ये डालो। अब डालने ही लगे, बताने ही लगे, किसी को शिक्षा ही देने लगे तो बोला भाई पूरी दो, सही दो। ऊपर की तरफ खींचना है, दोनों साइड से बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है। अब साइड में आ जाओ, साइड टू साइड, ऊपर की तरफ खींचना है। आगे चलते जाओ। बाहर की तरफ, उंगलियों से बाहर की तरफ प्रेशर डालो। उंगलियों को ये बाहर की तरफ ये जाने दो। ये पाइप से ये बाहर की तरफ सिर्फ करो। ये बाहर की तरफ प्रेशर डाल करके ये घुमाओ। ये 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 बल लगाओ पाइप को निचोड़ो बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। अब बॉडी वार्म अप है तो कुछ नहीं तो बहुत बढ़िया खिंचाव मिलेगा। ये कलाई का देखो, हाथ का, कलाई का, कोहनी का, पीठ का, रीढ़ की हड्डी का, चेस्ट, सबका पूरा टोटल एक्सरसाइज है ये। बहुत इसमें अब अंदर की तरफ हिलाओ। अब नीचे से उंगलियों से दबा करके ये 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 बैठे बैठे बहुत आनंद आता है इसमें। ये 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 अब नीचे से उठाओ, पूरा हाथ डालो उंगलियों को, ये कलाई तोड़ करके ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ ऊपर की तरफ।
इसको दोनों हड्डियों को ज्वाइंट करके देखो। हाथ को बिल्कुल उल्टा करके, उल्टा घुमा के अब कढ़ाई को तोड़ो। जिसको जितना भी इसको चेंजिंग करोगे, नया से नया हाथ का, कढ़ाई का, कंधे का इसका मूवमेंट दे दोगे इस तरीके से। इसमें पता नहीं कितनी विधियां हैं पकड़ने की इस पाइप के अंदर, एक चारपाई के अंदर। तो ये थकेगा नहीं कि बोलेंगे कि जबरदस्ती कर रहे हैं। वो 38 मिनट कर दिया तो अभी ये सेकंड, अभी ये चल जाएगा 1 घंटा। ये हाथ थकान नहीं मानेगा, बिल्कुल नहीं मानेगा, न सांस उठने देगा। और पसीना अब टपकने लग गया है तो अब ये अपने आप मना करेगा। ये मना करेगा तब इसको चेंज नहीं करेंगे, एक ही दो में लगे रहेंगे। अगर इसको उंगलियों से, कढ़ाइयों से इसको मूवमेंट अलग अलग देते रहेंगे तो ये बार बार बोलेगा अब आ जा मेरे को, अब तेरा चेस्ट मजबूत कर देता हूँ, तेरा कंधा को टाइट कर देता हूँ, तेरी बाजू को, कढ़ाई को, गर्दन को, इसको सबको बोलेगा, रीढ़ की हड्डी को आज में जबरदस्त खिंचाव डालूंगा। तो ये अंदर से ये खुद करवाता है। अब अपन नहीं करेंगे, यही करवाएगा। ये करवाओ, ये करवाओ, ये करवाओ। सही तरीके से इसको वार्म अप कर दो। कहने का मतलब सही तरीके से इसको चला दो, बस आधा घंटा सही तरीके से चलाओ। फिर ये देखो क्या बोलता है कि मेरा ये खिंचाव डाल, अभी मेरा ये डाल, खुद बोलेगा ये। यहां से अंगड़ाई लेना है, यहां से अंगड़ाई, यहां से तोड़ना है, यहां से मरोड़ना है, यहां से निचोड़ना है, ये खुद बोलेगा। तब होता है योगा, तब होती है वर्जिश। अपन जबरदस्ती नहीं करेंगे, जबरदस्ती खिलवाड़ शरीर से कभी भी मत करो। वार्म अप होने के बाद में फिर इसका ये जैसे नाचता है ऐसे इसको नचाते रहो। अपना काम है इसका आदेश मानना, आदेश ये देगा। यीशु वो कपड़ा देना, ये वाला देख, एक नंबर खिंचाव को देखिए क्या होता है। अभी यहाँ माथा लगाना है, बहुत हार्ड में जाता है ये।
ये जहाँ पर चारपाई को अटकाते हैं ना दीवार के साथ, उसके सर को लगा करके पूरा चारपाई में पैर पंजे को लगा करके और माथा से सर से बॉडी को खिंचाव डाल दो। बड़ा आनंद आता है इसका, बड़ा आनंद आता है। पीठ के बल से उल्टा खिंचाव डालना है। अभी इसने आदेश दे दिया है, अब ये सीधाई का सीधा खिंचाव डाल दिया। अब ये अब ये उल्टा खिंचाव मांगेगा। ये बड़ा जबरदस्त खिंचाव है। ये पूरी गर्दन को तोड़ करके सीधा माथा लगाना है, सर नहीं लगाना है, माथा लगाना है। ये जाकर के ये खिंचाव डाल दो। ये नाक टिका के आओ, इसको उल्टा शरीर को ये घुमा करके नाक को ये माथा लगाओ, फिर नाक के ऊपर ले जाओ, बॉडी को ये खिंचाव डाल दो वापिस। ये आने दो, नीचे से उठा करके ये जाने दो। अब अगला ये खिंचाव डाल रहे थे, अभी ये डालो। बहुत आनंद आता है इसमें। ये चेस्ट कंधे आप, पेट को उठा दो ऊपर। ये दो हड्डियां होती हैं, ये अलग ही नजर आनी चाहिए। ये पेट को खींचते तभी अलग ही हो जाएगा। ये अब आगे की तरफ, आगे की तरफ।
मुट्ठी लगा दो चेस्ट के, पूरी बॉडी को उठा के। इसको झुलाओ अभी, पूरा बॉडी का अभी नीचे जाने दो, अब नीचे जाने दो इसको। कंधे पे जंप करवाओ। पीठ, चेस्ट, पूरा वेट आके ले लो। ये रिलैक्स, बाजू को रिलैक्स। अब ये जो रस्सी बांधी है सर के, अब आंख में पसीना नहीं आएगा, अब ये रस्सी से टपक रहा है, तो इसलिए रस्सी बांधी जाती है। ये घमंड में भी बांधी जाती है। रुमाल को भिगो देंगे, चेंज कर देंगे, अभी से टपकता रहेगा, ये आंख में नहीं आएगा पसीना, ये इस रस्सी से टपकता रहेगा। कई भाई तो ऐसे ऐसे कमेंट्स लिखते हैं कि यंग बॉय लिख दिया, और ये घर वाले बोलते हैं कि भाई ये लंगोट, अंडरवियर, ये सब है इसके अंदर, ये सब है, दो बांध रखे हैं। लेकिन क्या करें भाई, किसी की नहीं माने तो भी नाराज, माने तो भी नाराज। बोले भाई किसका आदेश माने? बोले बूढ़ा हो गया, तेरे को शर्म नहीं आती? ये लंगोट उंगोट बांधने। घर वाले फिर ये बोल देते, बच्चे बोलेंगे, फिर बोलेंगे दादा बाबा ये ऐसा। लेकिन गेम का इनको पता नहीं है, गांव के देहात के, तो इसको फिर पता नहीं लगता है अगर लंगोट होता है और इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर रस्सी क्या, हमने तो मूंज की जेवड़ियाँ बांधते थे, मूंज को इसको भिगो, पहले बांध के फिर डब्बे से भिगो देते थे कि इसको टाइट करने के लिए, कमर को टाइट करने के लिए। अब ये दो पेन रखे हैं, नीचे से लंगोट है तो ऊपर से ये इसका इनर है, फिर इसके ऊपर से ये है। लेकिन वो ये तो बांधना पड़ेगा, कलाई को और ये कमर को बिल्कुल ही टाइट बांध करके तब वर्जिश और योगा होता है।
इसको बगैर बांधे कभी जिंदगी के अंदर हमने किया नहीं, हमारे गुरुओं ने किया नहीं। ये होता है जी, पहलवानी वाली करो जी, तो वार्मअप वाली करो, पीटीआई की करो जी, जिम्नास्ट करो, कोई करो, ये लंगोट तो होता है। लेकिन ये ऊपर नहीं दिखाया जाता, थोड़ा शर्म हो जाती है। तो उसका हिसाब से थोड़ा लाएंगे अंडरवियर वगैरह, कहीं जाने का मौका मिलेगा तो घर में रहते हैं, जाने का मौका मिलेगा कहीं से लेके आएंगे। एक तो कोई स्पोर्ट्स की दुकान थी, उसमें मिला ही नहीं, मैंने मांगा था तो ये बड़ा दे दिया। मेरे को यार थोड़ा सा छोटा, ये जांग तक आता है। मैंने खुद ऑब्जेक्शन किया था इसका, लेकिन फिर उनके पास था नहीं, तो मेरे को और कहीं लेंगे। अब उसके ये है कि ये पहनो, ये ब्लैक मत पहनो, सफ़ेद पहनो, वाइट पहनो, और कि ब्लू पहनो, वो लाऊंगा। सबकी डिमांड पूरी करेंगे, सबकी डिमांड पूरी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन मेरे साथ लग जाओ बस। लगाना है मेरे को, लगाना है, इसको करना है, इसको छोड़ना नहीं है। और इसके अंदर कुछ नहीं है, ये फिटनेस खड़े खड़े घर के अंदर फिटनेस, एक नंबर फिटनेस होती है घर के अंदर। एक चारपाई, एक डंडा, 2 ईंट और 1-2 रस्सी। सब कट कट बोलेगा, चट चट बोलेगा। पूरी बॉडी का खिंचाव मिल जाता है ये रस्सी से। ये बाजुएं भर जाती हैं, ये बाजुएं भर जाती हैं। ये बॉडी को ऐसे कर देता है ना, हम बूढ़ों को उठा देता है, जवान को नहीं। एक छाती, एक हाथ की बोले छाती बना देगा। तो ये बनाता है, ये स्टेमिना, इम्यूनिटी बूस्ट बना भर देता है। लेकिन ये भरेंगे, अपन भरेंगे भाई, दूसरा नहीं भरेगा। मैं तो बोलता हूँ तुम लगो और फिर इसका आनंद देखो। मेरे को तो टोकते रहो, मैं सब करूँगा, आपका कहना मान जाऊँगा। जंगल में जाके एक चटाई बिछा करके तब दूंगा मैं योगा। देखना कोई नहीं हो, शांत एरिया हो, सूरज उगने से पहले का टाइम हो, और फिर योगा देखो। फिर 2-2, 3-3 घंटे कंटिन्यू, अंत नहीं आएगा। व्यायाम का कोई अंत नहीं आएगा। नया से नई एक्टिविटी, नए से नया खिंचाव, नए से नया दबाव कैसे डालना चाहिए शरीर पे, क्या करना चाहिए, वो विधियाँ, आसान विधियाँ, उनमें से आसान को छांट लेना और फिर करो, तैयारी करो। पहले इसकी तैयारी 3 महीने की इसका कोर्स है, बस 3 महीना नॉर्मल स्टार्ट करो इसको। अब ये कभी कभी ये उठा लेते हैं, ये बच्चों के, तो ये कभी कभी ये उठा लेते हैं। ये भी बढ़िया आइटम होता है ये मैं ही लेके आया था, झटका लग गया था एल्बो में। ये एल्बो में झटका लग गया था, तो वो खिंचाव से ऐसे झटके से छोड़ दिया। इसमें स्प्रिंग होती है, वो झटके से हाथ को नहीं छोड़ना, इस नस को उठा देता है। कई दिन तक मेरे को 1 महीना परेशान किया इसने। वो नस उठ चटक जाती है। तो इसमें ये स्प्रिंग है, इसकी गलतियां भी मैं बताता रहता हूँ। ये हमने इसको बहुत कम किया है। जवानी में भी करते थे, जिम्नास्टिक वाले लिए रखते थे इनको। ये कंपटीशन में तो इस स्प्रिंग को जब जवान थे तब ये दबा दबा कर इसको गर्म करके तोड़ देते थे इसको। एक को ठुड्डी को लग गया था, लेकिन इसको नीचे दबा करके ये इसको, ये लोहे की, उसको गर्म हो जाता है, गर्म होकर के टूट जाता है। ये कंपटीशन लड़ते थे इनसे, अरे ये क्या कर रहे हो, इसको तो हम तोड़ देंगे। तो वो हनाड़ी पड़ा होता था,
अनाड़ीपना, और मज़ा भी आता है अनाड़ीपना में। फिर शर्तें लग जाती हैं, चल भाई देखते हैं। तो गाँव के छोकरे होते हैं, एक से एक शैतान होते हैं, उन गुरुओं का ज्ञान होता है, और चेस्ट को अप कर करके पेट को अंदर डाल करके फिर बाजू को बोलते थे आप चलने दे, बस जब तक ये राड नहीं टूटेगी तेरी अंदर से इसके हिस्से पुर्जे नहीं निकलेंगे, हमारे शरीर के नहीं निकलेंगे। तो ये चलाते थे उम्र का तक आ जाए, नहीं तो बताते फिर वो बोलते ना, वो बोलते वो आजा तू आजा, आजा तू आजा। तो ये नहीं करना है। एक दूसरे को क्या चैलेंज करना यार, जवान लड़के हो, अगर मैं चैलेंज कर दिया ना तो मेरे मुकाबले में नहीं आ सकते, मैं आपके में नहीं, आपके होड़ तो कर लूँगा लेकिन आपका वो कंपटीशन नहीं लड़ पाऊंगा। क्यों? आप में यंग ब्लड है, लेकिन ओल्ड इज गोल्ड भी है, ओल्ड इज गोल्ड भी है। चैलेंज मार दिया तो फिर शर्म आएगा हिंदुस्तान के सामने। अब मयूरासन में खड़े हो गए तो मयूरासन कितने मिनट, इम्यूनिटी तो मयूरासन, कुकड़ासन चक्कर आ जाएंगे, एक एक घंटा शीर्षासन में आंखें बाहर आ जाएंगी, बोला तीतरी सी बन जाएंगी आंखें। तो ये चैलेंज मारेंगे तो फिर क्या रहेगी इज्जत भाई? एक दूसरे की योगाओं की और ये वर्जिशों की इज्जत को खराब मत करो। अगर मेरे से चैलेंज करते आ जाओ, चैलेंज कर दो और ये कर दो, और अरे खाओ पियो देसी, हम भी वही गाँव के हैं, वही देसी खाया है और देसी योगा की और देसी सपाटे मारे हैं। लेकिन अब बुढ़ापे का भी तो ख्याल रखो, हमारे जैसों को जोश मत दिलाओ। अगर लड़ाइयाँ कर रहे हो, लड़ाइयों को नहीं करना कभी भी भाई। ये डुप्लीकेसी बना रखी है, इसने ओरिजिनलिटी बना रखी है, ये ओरिजिनल खा रहा है, ये डुप्लीकेट खा रहा है, ये कुत्ता बिल्ली की लड़ाई यार, इसमें भी ये मीडिया वाले तो करते हैं ना पढ़ा रही, इसमें नहीं जाना है। उनको तो लोग बोलते हैं, फिर अपने को बोलने लग जाएंगे तो पब्लिक, बच्चे सीखेंगे कैसे? कन्फ्यूज हो जाएंगे, एक दूसरे की लड़ाई में कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो ओरिजिनलिटी है, डुप्लीकेसी सबको आजकल पता भी लग रहा है। तो देसी काम करो और देसी मस्त रहो, सब अपनी अपनी जगह में अपना अपना योगाओं में अपना अपना वर्जिशों में सब फिट हैं। तो ये ताना उना मत मारो, एक दूसरे को मत मारो, ये तो गलत हो जाता है। फिर ये सुनते हैं ना, मैं भी देख लेता हूँ, कई बार देखता हूँ। अभी वो मोदी जी के साथ एक लड़का कर रहा है, मैं गरीब घर का, उसने क्या क्या जोमेटो में, मैं बोलता हूँ कहाँ कहाँ धक्के खाए, धक्के खाने बोलते हैं, ये किस्मत का नसीब का होता है, चोट लग जाती है। हमारे रीढ़ की हड्डी में लगा था, गेम के अंदर हमारे लगा था, हम परेशान रहे थे, लेकिन अपने शरीर अपना खुद कर लेते हैं, खुद ठीक कर करके जीवन चलाया जाता है। हमने भी कहाँ कहाँ धक्के खाए, एक से एक हिस्ट्रियाँ निकलेंगी, ऐसे लड़कों की एक से एक हिस्ट्रियाँ निकलेंगी। वो हिस्ट्री हम बोलते हैं कि एक घायल से नहीं किया, एक आत्मकथा में लेकर के आ रहा है, वो सुनते नहीं। सबका इतिहास है, जो हार्ड वर्कर है, हार्ड मेहनत करने वाला है, सबका एक इतिहास बनता है, वो कभी हारता नहीं है। तो हार्ड वर्कर बनो, ईश्वर ने दिया है इसको, तो एक नंबर इसको यूज़ करो, कहीं भी करो, ये एक दिन आपका काम आएगा और आपको उठाएगा ये। तो अब वो लड़के को उठा दिया है, एक और है, दो चार हैं मतलब जो अपना मेहनत कर करके आ रहे, लेकिन लड़ाइयाँ मत करो, बस आपस में क्रिटिसाइज बहस, एक दूसरे को चैलेंजर ये छोड़ दो। फिर ये हमारे जैसे को आ जाएगा तो हम बोलने लग जाएंगे, तो फिर बोलेंगे कि भाई वो एक बूढ़ा है, वो चैलेंज करता है, उसके पास जाओ। फिर ये बात आ जाएगी, हमारे को बोलेंगे तू चैलेंज करता है कि वो छोकरा जवान है। मैं भी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का हूँ, 20 साल महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का हूँ और फिर अब राजस्थान का हूँ। दो जगह के हैं हम, सारे देख रखे हैं, सारे कोर्स कर रखे हैं, सारे जिम्नास्टिक करिए, सारी मेहनत, PTI कोर्स और USC कोर्स और सारे कोर्स हैं, पूना क्वालिफाइड है हम। फिर हम चैलेंज मार दिया तो फिर क्या इज्जत रह जाएगी? बुढ़ापे में 65 साल में, बोले 62 से, अभी 62 से ऊपर गए, 63 में लग गए, फिर हमारा चैलेंज को कौन स्वीकार करेगा? तो बेइज्जती किसकी होगी? अपने बच्चों की होगी यार। तो ये नहीं करना है, कभी मत करो ये। मेरे को बहुत गलत लगता है चैलेंज मारना। हम तो बोलते हैं सीखो, करो, मेहनत करो और तरीके से करो, वार्म अप तरीके से हो और शरीर को ठंडा कर दो, तरीके से करो, संपूर्ण योगा बताओ, कट योगा नहीं, एक ही चीज़ का कट नहीं। फिर वो घुटने लेके बैठ जाए, जब मैं गलतियां बताऊं तो क्या होगा बाद में, मेरे को भी पता है, हमने भी किया है ये, हमने भी सब कुछ किया है। लेकिन जब उम्र बढ़ती है, उम्र चली जाएगी, हमारी उम्र में आएगा, तब क्या इंसान के साथ होगा, तो वो छोड़ना भी पड़ता है।
फिर इन विधियों में आना पड़ेगा जो आज की टेक्नोलॉजी के अंदर हम लेके आ रहे हैं। हमने इनको सबका निचोड़ निकाल के इनकी बुक बनाई है, और कोई एक ही बुक को पढ़ रहा है, एक ही चीज़ को पढ़ रहा है। वो एक नहीं, इसमें 1000 कलाकारी है, 1000 योगा हैं, अंत ही नहीं है, कोई अथाह सागर है ये। जहाँ से शरीर को घुमाओगे वहीं का योगा अलग है, शरीर का आनंद है उसका अंदर अलग है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीके एक से एक अलग अलग हैं। तो ये मत करो प्लीज़।